हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आपका फिर एक बार पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं इतिहास अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जिसमें ईंट और मनके से बनने वाले नगर नियोजन प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर से संबंधित हैं। कक्षा 12वीं इतिहास अध्याय 1 2 नंबर का प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा नगर बसा था। सिंधु नदी के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो भी औजार और हथियार उपयोग में आने वाले वस्तुएं कांस्ययुगीन थी। उस समय की वस्तु तांबे और कांस्य आधारित मिश्रित धातु से बनी हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सरल शब्दों में देखें तो हड़प्पा सभ्यता में जो धातुओं का उपयोग जो होता था वो कांस्ययुगीन मिश्रित धातुओं का उपयोग होता था। जो भी औजार वगैरह उपयोग में लाते थे वो कांस्ययुगीन धातु से उपयोग में लाते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को पाला जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते, बिल्ली, सींग वाले मवेशी, घरेलू मुर्गी, सुअर, ऊंट, भैंस आदि को पाला जाता था। मतलब इन जानवरों को सिंधु सभ्यता में पाला जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि मानी जाती थी, जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। मतलब दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता बताइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थे वो किस प्रकार से बनाए गए थे, उसके बारे में हमें विशेषता बतानी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के नगर एक निश्चित आकार में बनाए गए थे। ठीक, मतलब सुयोजित ढंग से बनाए गए थे, सोच समझ के बनाए गए थे। उनके घर के सामने एक बड़ा आंगन था। ठीक, घर बनाते घर के सामने क्या था, एक बड़ा सा आंगन था। एक बड़ा स्नान घर भी बनाया गया था। घर में रसोई घर भी बनाया गया था। नालियाँ एक निश्चित आकार में बनाई गई थी जो सीधे पानी नदी में जाता था। मतलब सीधी सी बात है, घर को एक निश्चित आकार में बनाया गया था। अगला, सिंधु सभ्यता के स्थल के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल लोथल, रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़, ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातात्विक दयाराम साहनी ने 1921 और 22 में सिंधु घाटी स्थल से हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब भाग है, भारत की भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ भाग है। उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में देमावाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलिमगढ़पुर जो उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम में सुदगा कोंगडेरा जो पाकिस्तान में है। तो ये चारों दिशाओं में मतलब सतपुड़ा का हड़प्पा का भाग फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बताइए। तो सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता के नगर पक्की ईंटों के बनाए गए थे। मतलब घर जो थे पक्की ईंटों के बनाए गए थे। वहाँ की सड़कें समकोण और एक दूसरे को काटती थी। वहाँ की सड़कें आए मिल तक, मतलब आदि मिल तक, कहाँ तक, आदि मिल तक सीधी बनाई गई थी। वहाँ पर सार्वजनिक कुआं हर गली में था। मतलब हर गली मोहल्ले में कुआं बनाया गया था। नगर पूरी तरह से इमारतों से ढका हुआ था। मतलब घर के जो नगर बसा हुआ था उसके चारों ओर पक्की इमारतें बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या है। तो सिंधु सभ्यता का विनाश के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण देखते हैं कि शायद सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी, कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया होगा, किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया होगा, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ होगा, या भूकंप या अन्य प्राकृतिक प्रकोप सिंधु सभ्यता में मतलब हड़प्पा सभ्यता में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड पद्धति क्या है। तो ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। ग्रीन पद्धति समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। इसका अर्थ सड़कों पर समकोण प्रतिच्छेद
करना। ठीक है, मतलब ग्रिड पद्धति का मतलब उस पद्धति के अनुसार वहाँ की सड़कों को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड़प्पा सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोतों में वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे बर्तन है, मूर्तियाँ, औजार है, चित्र है, इन सब से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह लेख हमने आपको परीक्षा के लिए बनाया गया है। अगर ये सब आपको पसंद आता है तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम इसके आगे भी और वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।